मोटी मोना की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की एक प्यारी सी चिड़िया की है जिसका नाम था मोटी मोना। मोना का शरीर भले ही थोड़ा भारी था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा खुश रहती थी और उसे उड़ने का बहुत शौक था। मोना का जन्म एक सुंदर बगिया में हुआ था, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हरे भरे पेड़ थे। यहाँ उसे हर तरह की खुशियाँ मिलती थी। वह चहकते हुए पेड़ों से मिलती, नन्हे बच्चों से खेलती और उनके साथ उड़ती। मोना के माता पिता ने उसे हमेशा अपने जैसा समझाया था। वे चाहते थे कि मोना भी उन्हीं की तरह मजबूत हो और दुनिया को अपने पंखों से छूने का साहस करे। लेकिन मोना को अपनी काया पर थोड़ा दुख था। वह हमेशा सोचती, क्यों मेरा आकार थोड़ा ज्यादा बड़ा है, क्यों मैं दूसरों की तरह हल्की और चपल नहीं हो सकती। गांव में मोना का बहुत प्यारा नाम था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये सवाल गूंजता रहता था कि क्या वह अपनी इस भारी शरीर के साथ उड़ने में सक्षम होगी। हर रोज जब वह उड़ने की कोशिश करती, तो उसका भारी शरीर उसे नीचे खींच लेता। वह कई बार थककर गिर जाती, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे हिम्मत दी और वह एक दिन उड़ान भरने में सफल हो गई। यह उसका सबसे बड़ा विजय पल था। सालों तक मोना ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने न सिर्फ अपनी उड़ान को सुधार लिया, बल्कि अब वह दूसरी चिड़ियों की मदद भी करने लगी थी। जब भी कोई चिड़िया उड़ने में असमर्थ होती, मोना उसकी मदद करती। वह उन्हें बताती कि उड़ान सिर्फ पंखों का खेल नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और विश्वास का खेल है। मोना ने महसूस किया कि असली ताकत कभी शरीर में नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और कठिनाइयों से जूझने की क्षमता में होती है। समय बीतता गया और मोना गांव की सबसे प्रेरणादायक चिड़िया बन गई। उसकी कहानी से प्रेरित होकर गांव के और छोटे बड़े जानवर भी अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने की कोशिश करते। मोना ने साबित कर दिया कि हर किसी में कुछ खास होता है, और अगर हम अपनी कमजोरियों से प्यार करने लगे, तो वही हमारी ताकत बन सकती है। एक दिन मोना की मुलाकात एक छोटे से कौवे से हुई। वह कौवा दुखी था और कह रहा था, मुझे तो कभी उड़ने का मजा ही नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ। मोना मुस्कुराए और उसने कौवे से कहा, तुमसे छोटा कौन होगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उड़ान में सबसे जरूरी चीज क्या है? आत्मविश्वास। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। ये सुनकर कौवा थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने सोचा, मोटी मोना सही कह रही है। मुझे अपनी कमजोरियों को समझने की जरूरत है और अपनी ताकत को पहचानने की भी। धीरे धीरे वह कौवा भी उड़ने लगा। मोना के साथ बिताए समय ने उसे यह सिखाया कि असली ताकत भीतर से आती है। उसके आत्मविश्वास की उड़ान ने उसे उड़ान भरने की हिम्मत दी। समय के साथ मोना और उसका गांव दोनों ही बदल गए थे। मोना ने न केवल अपनी उड़ान को परिष्कृत किया, बल्कि उसने अपने गांव के अन्य जीवों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए। उसकी कहानी गांव-गांव में फैल गई और उसकी शिक्षा ने बहुतों की जीवन धारा बदल दी। एक दिन मोना का मन हुआ कि वह कुछ दिन के लिए अपनी यात्रा पर जाए। वह एक नई दुनिया की खोज करना चाहती थी। वह उड़ती-उड़ती बहुत दूर निकल गई। रास्ते में उसने कई सुंदर पहाड़ियाँ, नदियाँ और उपजाऊ भूमि देखी। लेकिन एक दिन जब वह बहुत दूर एक जंगल में पहुंची, वह थक गई और एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठ गई। वहां मोना को एक बूढ़ी चिड़िया मिली। बूढ़ी चिड़िया ने मोना से कहा, तुम्हारी आंखों में वह चमक है जो मुझे मेरे बचपन में हुआ करती थी। लेकिन इस संसार में कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। क्या तुम जानती हो कि असली ताकत तो कभी हार मानने में नहीं है? मोना ने सिर झुकाकर कहा, जी, मैंने यह महसूस किया है। मेहनत और आत्मविश्वास से ही हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। बूढ़ी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, सही कहा तुमने बेटा, यही जीवन की सच्चाई है। फिर मोना ने उसी दिन तय किया कि अब वह सिर्फ दूसरों की मदद करेगी। जो कभी अकेली थी, अब दूसरों को भी अपने साथ लेकर चली। वह जानती थी कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। कहानी से सीख। मोटी मोना की कहानी हमें ये सिखाती है कि बाहरी रूप से हम जैसे भी हों, हमारी असली ताकत हमारे भीतर होती है। अगर हम अपने आत्मविश्वास और मेहनत पर विश्वास करें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। मोटी मोना की तरह हमें अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए।